नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बागवानी महोत्सव का आयोजन किया गया है पटना के गांधी मैदान में और अभी हमारी जो मौजूदगी है आप देख सकते हैं। मैं आपको ये तमाम तरह की सब्जियों का एक अलग अलग किस्म हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। ये देखिए, मैं इधर दिखाना चाहता हूँ कि ये बैंगन है और पीला बैंगन है। आपने तो देखा होगा, हरा बैंगन होता है, फिर वो पर्पल होता है, लेकिन ये तमाम तरह के यहाँ देखिए प्रदर्शनी लगा हुआ है सब्जियों का। और ये मैं दिखाना चाहूँगा सामने की मेले की ये खूबसूरती देखिए कि ये तमाम लोग यहाँ आते हैं और बागवानी से संबंधित स्टॉल को विज़िट कर रहे हैं। और आज बता दूं कि आज कृषि मंत्री मंगल पांडे यहाँ पहुँचे और मंगल पांडे ने जितने भी बिहार के किसान हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं अपनी अपनी प्रदर्शनी को लेकर के इस महोत्सव में, बागवानी महोत्सव में उन्होंने कहा कि सरकार के तरफ से उनके लिए बहुत तरह के सुविधाएं हैं, हर तरह की योजनाएं हैं। आप बेमौसम भी सब्जी उगाने के काबिल हैं और इन तमाम चीज़ को लेकर के जो यहाँ फर्स्ट प्राइज़, सेकेंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ भी वितरित किए। जो किसान कम समय में या सरकार की जो एक मानक है उस पर खरा उतरा है, उनको पुरस्कृत भी किया गया है। हम आपको लिए चलते हैं कुछ ऐसे किसान के पास जिन्हें पुरस्कृत किया गया है और उन्होंने बेमौसम सब्जी की खेती, मतलब आप जब चाहें, जिस मौसम में चाहें, आपको बिना किसी केमिकल के, बिना किसी हानिकारक पदार्थ के आपको सब्जियां उपलब्ध हो सकती है। आइए हम जानकारी लेते हैं उन किसानों से। किसी भी मौसम में कोई भी सब्जी खाना चाहते हैं तो ये अजूबा ना समझे। अब ये संभव है कि आप किसी भी मौसम में किसी भी प्रकार की सब्जी आप खा सकते हैं। हमारे साथ यहाँ जो अलग अलग मौसम में सब्जी उत्पन्न करते हैं, मेरे साथ है अमित जी। और अमित जी को आज बिहार के कृषि मंत्री के तरफ से जो प्राइज़ दिया गया है, जो पुरस्कार दिया गया है, उसको लेकर के ये समझ में आता है कि इनका जो पॉली एक फार्मिंग संस्थान है उसमें अलग अलग मौसम के अलग अलग सब्जियां उगाते हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या करते हैं और कैसे उगाते हैं। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके माध्यम से किसानों को बताना चाहता हूं कि पॉली हाउस होता क्या है। पॉली हाउस है कि आप समय के अनुरूप, जैसे अभी ठंडा हो गया तो गर्मी का आप सब्जी ठंडा में उगा सकते हैं, ठंडा का सब्जी आप गर्मी में, मतलब सालों भर उसमें सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं। क्या नाम है सर? जय हिंद, कुमार सिंह। आज मंत्री जी ने आपको पुरस्कृत किया है। हाँ, मंगल को लेकर के हमने मशरूम हट का निर्माण किए थे, जिसमें 50% अनुदान की राशि था और उसमें हट का निर्माण किया और मशरूम का खेती भी कर रहे हैं। उसमें इसीलिए हमें अनुदान की राशि 89,750 रुपया का दिया गया और इसमें हम बहुत खुश हैं। और खासकर मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और खास करके हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा योजना बिहार में चलाएं और खासकर किसानों को पुरस्कृत किए, अनुदान की राशि दें ताकि किसान को खेती करने में काफी सहूलियत हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार है, कुरकुरी गांव, फुलवारी शरीफ। क्या सब मिला आप लोग को? तो पुरस्कार मिला है आज हम लोग को मशरूम झोपड़ी के लिए एक पुरस्कृत किया गया है, जिसमें सरकार ने 50% अनुदान झोपड़ी के लिए दिए थे। इसमें आज 89,750 रुपये का अनुदान दिया गया है। किसानों को क्या कहेंगे? आने वाले किसान को ये काम करने के लिए व्यवसाय के तौर पर कैसे प्रेरित करेंगे? मैं तो एक किसान को, हर किसान को इस बात का सूचना देना चाहूँगा कि यह जो है आप लोग इस चीज़ को करें। और सबसे अच्छी बात है कि यह कम खर्च में बहुत अच्छी उत्पादन देती है और इसकी दुगनी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। आप क्या उपजाते हैं? हम मशरूम ओस्टर उग जाते हैं सर। ओस्टर मशरूम? यस सर। आने वाले? यस सर। एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं? एक्सपोर्ट अभी तो फिलहाल अभी नए से शुरुआत किए हैं।
इसलिए अभी एक्सपोर्ट में अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र से ही बिक जा रहे हैं सर। कितने उपज जाता है? अभी से हम लोग का 20 से 25 किलो का उत्पादन हो जा रहा है। यस सर। और डेली जो है 20-25 केजी हम लोग निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप रखे हुए हैं, जो कि आज इस मशीन से तोड़े तो फिर अगले जो स्टेप में दूसरे मशीन तोड़ेंगे, फिर अगले से 3 स्टेप में कर करके हम लोग डेली 20 से 25 केजी निकाल रहे हैं। अच्छा, कितने दिन में मशरूम तैयार हो जाता है तोड़ने के लिए? मशरूम का खेती तो एक्चुअल में 15 दिन लग जाता है कंपोस्ट बनाने में। 15 से 20 दिन शॉर्ट विधि से कंपोस्ट बनाते हैं तो लग जाता है, और उसको बिजाई करते हैं तो बीज डालते हैं, स्पोन डालते हैं तो उसमें 20 दिन स्पोन रन करने में लगता है और 10 दिन और निकलने में लगता है। यानी कि 50 से 60 दिन के अंदर में अब आसानी से मशरूम निकलना शुरू हो जाता है, बटन मशरूम। तो और व्यापारी को कैसे बेचते हैं? व्यापारी 200 रुपये केजी हमसे ले लेते हैं और मार्केट में अपना सप्लाई हम होलसेल को दे देते हैं 200 रुपये केजी, और वो जो है से अच्छे दाम पर अपना बेच उच के अपना भी भरपाई कर लेते हैं। इससे 101 प्रदर्श को फर्स्ट प्राइज मिला, 101 को ही सेकंड मिला और 95 को थर्ड प्राइज मिला, और कुल मिला के लगभग 12 लाख रुपए की राशि यहाँ दी गई। तो आज मुझे आके यहाँ का जो दृश्य है, इस दृश्य को देख के बहुत आनंद आ रहा। परसों जब आया था उद्घाटन के दिन, उस दिन भी बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ थे, लेकिन आज जिस प्रकार का उत्साह का माहौल यहाँ दिख रहा है, इस उत्साह ने मेरे भी किसी मंत्री के रूप में उत्साह को बढ़ा दिया कि ऐसे मेले का आयोजन तो मुझे लगता है साल में 2 बार करना है। और ऐसे मेलों के आयोजनों से जहाँ एक तरफ बागवानी की खेती प्रोत्साहित होगी, बागवानी प्रोत्साहित होगा, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न जो प्रतियोगिताएं हम करते हैं उसके अंदर भी जो किसान परिवार इसमें शामिल होते हैं उनका भी हौसला बढ़ता है। और कुल मिलाकर 3 दिनों से पूरे मीडिया में जो वातावरण बना हुआ है बागवानी महोत्सव का, जो माहौल बना हुआ है, जो समाचार पूरे बिहार में चल रहे हैं इस बागवानी महोत्सव को लेके, तो किसानों के बीच इसकी चर्चा बहुत बढ़ रही है। और हमारा भी मकसद यही है कि बागवानी की चर्चा बढ़े, और बागवानी की चर्चा के माध्यम से हम किसानों के अंदर इस बात के भाव को भर सके कि बागवानी करना लाभकारी है, बागवानी करने से फायदा होता है, बागवानी करने से अन्य खेती के अपेक्षा हम ज्यादा आय प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा ये मकसद है कि बागवानी का क्षेत्रफल जो है वो पूरे राज्य में बढ़े। जैसा मैंने उस दिन भी कहा, अभी 13.5 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती होती है, और हम सब लोगों ने इसके टारगेट को बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। इसलिए तो हम आपका सर आभार प्रकट करते हुए आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहेंगे, माननीय कृषि मंत्री बिहार सरकार साथ ही स्वास्थ्य की जिम्मेदारी को संभाल रहे माननीय मंत्री आदरणीय श्री मंगल पांडे जी से हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करेंगे। आशीष रंजन के साथ